Good morning, class 11th. This is your computer class. Class, in previous lecture we have finished chapter 8 microprocessor, and today we are going to start a new chapter, chapter 7 memory. मेमोरी क्या होती है? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेमोरी इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है. कंप्यूटर मेमोरी भी इसी तरीके का काम करती है. कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस होती है कंप्यूटर में, जहाँ पे डेटा प्रोसीड होते हैं. जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होती है वो दिए जाते हैं, वो स्टोर होते हैं. द मेमोरी इज़ डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल. ये जो मेमोरी होती है वो लार्ज नंबर्स ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिन्हें हम सेल के नाम से जानते हैं. ईच लोकेशन और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस. हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1. अब टाइप्स ऑफ मेमोरी देखते हैं. 3 तरीके की मेमोरी पाई जाती हैं. कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी. जो फर्स्ट है इसमें वो है आपका कैश मेमोरी. कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, विच कैन स्पीड ऑफ सीपीयू. इट्स एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी. ये बफर का काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी में. इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाई द सीपीयू. ज़्यादातर जो डेटा या प्रोग्राम सीपीयू के द्वारा यूज किए जाते हैं उसमें इनका यूज़ होता है. द पार्ट्स ऑफ द डेटा एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द डिस्क टू द कैश मेमोरी बाई ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर सीपीयू कैन एक्सेस देम. इसके एडवांटेज क्या है? कैश मेमोरी बहुत फास्टर होती है देन मेन मेमोरी से. इट्स कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज अ कम्पेयर टू द मेन मेमोरी. इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट स्टोर्स डेटा फॉर द टेम्प्रेरी यूज़. इसका जो डेटा होता है वो टेम्प्रेरी यूज़ होता है. अब इनकी कुछ डिसएडवांटेज है. कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी. इसकी जो कैपेसिटी होती है लिमिटेड होती है. ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है. प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं. प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. ये केवल उन्हीं डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग, जो कंप्यूटर में करेंटली वर्किंग हो रहे. इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज स्विच ऑफ. इसकी जो कैपेसिटी होती है लिमिटेड होती है, और जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है इसके डेटा लॉस्ट हो जाते हैं. इट इज़ अ जनरली मेड अप अ सेमी कंडक्टर डिवाइस. दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर. ये मेमोरी फास्ट नहीं होती है रजिस्टर मेमोरी जैसी. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसीड रिसाइड इन द मेन मेमोरी. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज, रैम एंड रोम. इसको 2 सब कैटेगरीज रैम और रोम में डिवाइड किया गया है. मेन मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है और इसे मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है. यूजली वोलाटाइल मेमोरी होती है. डेटा लॉस्ट हो जाते हैं जैसे ही आपका स्विच ऑफ होता है. इसकी जो वर्किंग, इट इज़ अ वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है, फास्टर होती है देन सेकेंडरी मेमोरी से. और कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी. कोई भी कंप्यूटर विदाउट प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं कर सकता है. सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी, दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से इन्हें हम जानते हैं. ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है और इट इज़ स्लोवर देन द मेन मेमोरी. दीज आर यूज फॉर द स्टोरिंग डेटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली. इसमें जो भी डेटा वगैरह होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं. सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस द मेन मेमोरी. इंस्टेड दे आर एक्सेस बाय इनपुट आउटपुट रूटीन. सीपीयू डायरेक्टली इन जो भी डेटा वगैरह इसको एक्सेस, इस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता है. कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज आर फास्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी. इसके जो भी कंटेंट होते हैं सेकेंडरी मेमोरी की ये बहुत फास्ट ट्रांसफर हो जाते हैं मेन मेमोरी में. देन सीपीयू कैन एक्सेस फॉर एग्जाम्पल CD रोम, DVD डिस्क एक्सेट्रा. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं. इन्हें बैकअप मेमोरी के नाम से जाना जाता है. नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है. इसमें जो भी डेटा होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं. अगर पावर स्विच ऑफ भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ अ डेटा इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, स्लोवर देन द प्राइमरी मेमोरी. अब इसी में आपका आता है रैम. रैम क्या होता है? जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं. ये कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी होती है सीपीयू की, जो कि स्टोरिंग डेटा प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट के लिए यूज़ की जाती है. इट इज़ रीड राइट मेमोरी होती है विच स्टोर द डेटा अंटिल द मशीन इज़ वर्किंग. इसमें जो भी डेटा स्टोर होते हैं अगर मशीन वर्किंग है. एज सुन एज द मशीन इज स्विच ऑफ द डेटा इज इरेज. लेकिन जैसे ही आपकी मशीन यानी कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है इसके डेटा इरेज हो जाते हैं. एक्सेस टाइम इन द रैम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एड्रेस दैट is each storage location inside the memory is as easy to reach as other location and takes the same amount of time. Data in the RAM can be accessed randomly. इसमें जो भी डेटा होते हैं एक्सेस होते हैं randomly but it is very expensive. लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है. रैम इज़ अ वोलाटाइल, ये भी वोलाटाइल मेमोरी है. डेटा स्टोर इन इट इज़ लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ. मतलब कि जैसे कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है डेटा लॉस्ट हो जाते हैं.
Hence, a backup uninterruptible power system is often used with the computer. RAM is small both in the terms of the physical size and the amount of a data it can hold. कि साइज़ में स्मॉल होती है, ये दो तरीके की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम. अब स्टैटिक रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम, द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट दैट द मेमोरी रिटेन इट कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड. However, data is lost when the power get down due to the volatile nature. Volatile nature क्या होती है? पावर सप्लाई ऑफ होती है, डेटा लॉस्ट हो जाते हैं. एस रैम चिप्स यूज अ मैट्रिक्स ऑफ 6 ट्रांजिस्टर की चिप पे डिपेंड करती एंड नो कैपेसिटर. ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर द प्रिवेंट लीकेज, सो एस रैम इज नीड नॉट हैव टू बी रिफ्रेश ऑन अ रेगुलर बेसिस. बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्पेस इन द मैट्रिक्स, एस रैम यूजेस मोर चिप, इसमें बहुत सारी चिप्स होती है, देन डी रैम फॉर द सेम अमाउंट of storage space, thus making the manufacturing cost higher. So SRAM is used as cache memory and have a very fast access. ये काफ़ी फास्ट एक्सेस काम करती है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये इसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है, इसमें रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, फास्टर होती है, कैश मेमोरी का यूज़ होता है, जैसे लार्ज साइज़ की होती है, एक्सपेंसिव होती है और हाई पावर कंजप्शन का इस्तेमाल होता है. डायनामिक रैम क्या होता है? डी रैम अनलाइक एस रैम मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश, कंटिन्यूसली रिफ्रेश होती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेटा को मेंटेन करने के लिए. दिस इज डन बाय द प्लेसिंग द मेमोरी ऑन अ रिफ्रेश सर्किट. द री राइट्स द डेटा सेवरल हंड्रेड्स टाइम्स पर सेकेंड. डी रैम इज यूज फॉर द मोस्ट सिस्टम मेमोरी बिकॉज इट इज चीप एंड स्मॉल. ये चीप होती है, स्मॉल होती है. और डी रैम्स आर मेड अप अ मेमोरी सेल विच आर कंपोज्ड ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर. एक ही कैपेसिटर और एक ही ट्रांजिस्टर होता है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, इसमें जो भी डेटा होते हैं वो शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए होते हैं. नीड टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूसली, इसमें रिफ्रेश कंटिन्यूसली करने रहने की ज़रूरत पड़ती है. स्लोवर होती है कंपेयर टू एस रैम से. यूज्ड एज रैम के तरीके होती है, लेजर इन साइज होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, लेस पावर कंजप्शन इसमें पाया जाता है. अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो है रोम. रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड. इसमें केवल रीड करते हैं, राइट नहीं कर सकते. दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, मतलब कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें परमानेंटली स्टोर होती है. रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन डेट आर रिक्वायर्ड टू द स्टार्ट अ कंप्यूटर. द ऑपरेशन इज referred to as the bootstrap. ROM's chip are not only used in the computer but also in the other electronic item like washing machine and microwave oven में भी इन चिप का इस्तेमाल होता है. अब वेरियस टाइप्स के रोम है इसमें. पहला है मास्क रोम. दिस इज़ वेरी रोम्स वर हार्ड वायर डिवाइस होती है डेट कंटेन करता है प्री प्रोग्राम्स के डेटा और इंस्ट्रक्शन के सेट को. दिस काइंड्स ऑफ रोम आर नोन एज द मास्क रोम विच आर इनएक्सपेंसिव. पी रोम प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी. ये पी रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी डेट कैन बी मॉडिफाई ओनली वंस बाय द user. The user buy a blank PROM and enter the desired content using a PROM program. Inside the PROM chip there are a small fuse which are burned open the during programming. It can be programmed only once. इसमें एक ही बार प्रोग्राम दिखता है and it not erasable. ये इरेज नहीं होता है. EPROM erasable and programmer read only. नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो भी प्रोग्राम रहते हैं वो आसानी से इरेज हो सकते हैं. EPROM कैन बी इरेज बाय द एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर अ ड्यूरेशन of up to 40 minutes. Usually an EROM eraser achieve this function. During programming an electrical charge is trapped is an insulated gate region. The charge is retained for more than 10 years because the charge has no leakage path. For erasing the charge, ultraviolet light is passed through the quartz crystal window. इसमें जो भी चीज़ें इरेज होती हैं उसके लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ किया जा सकता है. EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी. ये जो होती है इरेज इलेक्ट्रिकली होता है इसमें चीज़ें. इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम तक हम इसमें रीप्रोग्राम कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं. बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 ms. इन EEPROM एंड एनी लोकेशन कैन बी सेलेक्टिव इरेज एंड प्रोग्राम. किसी भी लोकेशन को सेलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं. EEPROM कैन बी इरेज वंस बाइट एट अ टाइम. अब इसके कुछ एडवांटेज हैं. नॉन वोलाटाइल नेचर में होती है. दिस कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज, नहीं होती है. चीपर होती है रैम से. इजी टू टेस्ट होता है. मोर रिलायबल होती है रैम से. दीज आर द स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग. इट कंटेंट आर ऑलवेज नोन एंड कैन बी वेरीफाइड. अब आता है स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस क्या होती है इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.